तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पाप का अंगीकार। पाप का अंगीकार। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 9। सभी मिलकर एक साथ आवाज के साथ पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और करती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पाप का अंगीकार। पाप का अंगीकार यानी पाप को मान लेना। पाप का अंगीकार करना यानी पाप को मान लेना। तो क्या आपको पता है कि बाइबल हमें किस किस के सामने अपने पाप को मानने के लिए बताती है? परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने। यानी आपको अपने पापों को परमेश्वर के सामने भी मानना है और मनुष्य के सामने भी मानना है, फिर चाहे वो पाप आपने प्रत्यक्ष में सबके सामने किए हो या फिर गुप्त में किए हो। हालेलुया। तो पाप के अंगीकार के फायदे और तरीके बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इंटरनेट के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े लोगों का हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। पाप का अंगीकार। पहली बात, पाप का अंगीकार किए बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। पाप का अंगीकार किए बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। मेरे साथ निकालिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 5। यशाया अध्याय 6 वचन 1 से 5। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, जो 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियां की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यशाया ने परमेश्वर का अद्भुत दर्शन देखा। उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने परमेश्वर के वस्त्र के घेर से सारा मंदिर, सारा भवन को भरे हुए देखा। उसने देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उसने उनको आराधना करते हुए सुना कि वो एक दूसरे से सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है ये कह रहे हैं। लेकिन यशाया खुद परमेश्वर की उस महिमा में, उस आराधना में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। वो उसके होठ अशुद्ध थे। इन होठों से उसने झूठ बोला होगा। इन होठों से उसने गालियां दी होंगी। इस होठ से उसने दूसरों को दोष लगाए होंगे। इस होठ से उसने कई बोलने वाले पाप किए होंगे। हालेलुया। याद रखो कि आप इस अशुद्ध होठ से यशाया परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता था। हालेलुया। जिस होठों से उसने शुद्धि के काम किए, उस होठों से वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता था। हालेलुया। याद रखो, आपके होठों की अशुद्धि आपके भीतरी अशुद्धि को दिखाती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके होठों की अशुद्धि आपके भीतर की अशुद्धि को दिखाती है, क्योंकि यीशु ने कहा, जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। हालेलुया। पर अगर वही बाहर आएगा तो जब तक आपके अंदर पाप है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने पाप को मान ले, उस पाप को मानकर छोड़ दे, तब परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपको पवित्र करेंगे। जब यशाया ने भी अपने पाप को मान लिया,
कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, तब एक दूत ने स्वर्ग की वेदी पर से चिमटे के साथ एक अंगारे को उठा लिया और लाकर उसके होठों को छूकर उसे पवित्र कर दिया। हालेलुया। वो अंगारा पाप बलि को दिखाता है, वो अंगारा पाप बलि को दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बलि बन चुके हैं। पर आपको अपने पाप का अंगीकार, अपने होठों से अपने पाप का अंगीकार करना जरूरी है। जिस पल आप अपने होठों से अपने पाप का अंगीकार करोगे, उस पल आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे और उसकी उपस्थिति में जा पाओगे। हालेलुया। इसलिए पाप का अंगीकार किए बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर तब तक नहीं देते जब तक आपके जीवन में पाप है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर तब तक नहीं देते जब तक आपके जीवन में पाप है। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 139 139 और वचन 23 और 24। भजन संहिता 139 साम्स 139 वर्स 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जान कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी जात है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो दाऊद ने पाप किया और उसे बड़े कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। अब वो अपनी गलती का अंगीकार करके पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक उसके पाप क्षमा ना हो जाए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और यह सच्चाई है कि परमेश्वर अपने लोगों को जांचते हैं। दाऊद कहता मुझे जांच। यह सच्चाई है कि परमेश्वर अपने लोगों को जांचते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर पड़े हुए पाप की गहराई को और उसके भार को खुद समझ नहीं सकते। हालेलुया। उस पाप की गहराई और भार को आप खुद जांच नहीं सकते। अब कोई कह सकता कि पास्टर जी पाप का भार कितना होता है, 1 किलो 2 किलो? तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी लाश पर मैं 4 किलो भार रख दूं तो क्या उसे वो भार महसूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो मर चुका है। इसी तरह पाप में मरी हुई आत्मा, ध्यान से सुनिए, इसी तरह पाप में मरी हुई आत्मा पाप के उस भार को समझ नहीं सकती। इसलिए मसीहियों को जागृत रहने की जरूरत है, क्योंकि पाप धोखेबाज है और वो आपके अंदर छिपा रहता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, पाप धोखेबाज है और वो आपके अंदर छिपा रहता है, और जब तक वो आपके अंदर छिपा रहता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। यशाया 59 का 2 वहां लिखा है कि तुम्हारे पाप ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो पाप में परमेश्वर से अलग होने के कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि इस वचन को सुनने वाले हर किसी को पवित्र आत्मा उनके पश्चाताप ना किए हुए पापों को दिखाए, ताकि 2020 खत्म होने से पहले उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि आप अपने उन पापों का अंगीकार कर लें, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पिता, इस वचन के प्रकाश्य में आपकी उपस्थिति में मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूं, अपने सारी गलतियों को मान लेता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, वो पाप जो मैंने जाने अनजाने में किए, उन पापों को परमेश्वर मैं मान लेता हूं, मारकर छोड़ देता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, वो पाप जो मैंने गुप्त में किए, उन पापों को मैं मान लेता हूं, उन पापों को मारकर छोड़ देता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, उन पापों को
जिनका अभी तक मैंने पश्चाताप नहीं किया, आपके सम्मुख जाकर माफी नहीं मांगी, उन पापों को भी परमेश्वर मैं आपके सामने मान लेता हूं, मानकर छोड़ देता हूं। आप पिता परमेश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु के नाम से क्षमा कीजिए, यीशु के लहू से क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए। पिता, अब इस प्रार्थना किए हुए लोगों को 2020 खत्म होने से पहले उनकी प्रार्थना का उत्तर मिले। पाप का अंगीकार। तीसरी बात, परमेश्वर तब तक क्षमा नहीं करते जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते। तीसरी बात, परमेश्वर तब तक क्षमा नहीं करते जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते। पश्चाताप का अर्थ खुद माफी मांगना नहीं है, पर माफ करना भी है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ माफी मांगना नहीं है, पर माफ करना भी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर दूसरों के प्रति क्रोध, नफरत, गुस्सा रहेगा, तब तक आपको भी माफी नहीं मिलेगी। याद रखो, परमेश्वर का क्रोध आपके क्रोध से कहीं बढ़कर है। मैं जानता हूं मैं आत्मिक उत्साह की सभा से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, याद रखो, परमेश्वर का क्रोध आपके क्रोध से कहीं बड़ा है। इसलिए क्षमा मांगो, क्षमा करो, तो क्षमा हासिल करो। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु ने कहा नहीं, 7 के भी 70 बार, यानी 490 बार क्षमा करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि क्षमा करने के कई लाभ हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु जानता था क्षमा करने के कई लाभ हैं। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि मेरा प्रभु जानता था क्षमा करने के कई फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं, उन्हें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फायदा पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14-15। मत्ती 6 का 14 और 15। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो क्षमा करने वालों को ही परमेश्वर क्षमा करते हैं। तो आपके पाप परमेश्वर क्षमा किए बिना आप स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षमा करने वालों को ही परमेश्वर क्षमा करते हैं। परमेश्वर से क्षमा पाए बिना आप स्वर्ग कैसे जा पाओगे? याद रखो, स्वर्गीय राज्य के सामने भावनाओं को ठेस लगना, दिल दुखना, दूसरों की नफरत को सहना, थोड़ी सी बेइज्जती सहना बहुत छोटी बात है। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य के सामने ये सारी छोटी बातें हैं, इसलिए क्षमा कर दो। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कर दिया और उसने कहा कि क्षमा करो। दूसरी बात, मरकुस रचित सुसमाचार, दूसरा फायदा, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 और 26। मरकुस 11 का 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करे। हालेलुया। तो क्षमा करने का अगला फायदा है, प्रार्थना से पहले आपको अपने कसूरवारों को माफ करना जरूरी है।
प्रार्थना करने से पहले आपको अपने कसूरवारों को माफ करना जरूरी है, तभी आपकी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचेगी। प्रार्थना से पहले आपको अपने कसूरवारों को माफ करना जरूरी है, तभी आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी। मैंने प्रार्थना के नाम पर बहुत सारे लोगों को शोर मचाते सुना है। मैंने प्रार्थना के नाम पर बहुत सारे लोगों को शोर मचाते सुना है, लेकिन उनकी प्रार्थना छत से ऊपर भी नहीं जाती। हालेलुया। यानी उनकी एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना छत से ऊपर भी नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। तो प्रार्थना के बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाएं, क्षमा करें। तीसरी बात, तीसरा फायदा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24। मत्ती 5 का 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर से मिलाप करने से पहले आपको अपने भाई से मिलाप करना चाहिए। परमेश्वर से मिलाप करने से पहले आपको अपने भाई से मिलाप करना चाहिए, तभी आपके दान, आपके दशमांश और आपकी भेंटें कबूल होंगी। दशमांश देने वालों, भेंटें देने वालों, अपनी थैली जांच लो, कहीं उसमें क्षमा ना करने का छेद तो नहीं। चौथी बात, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 34 और 35। मत्ती अध्याय 18 वचन 34 और 35। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक भाई को मन में क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बहुत सारे लोग क्षमा ना करने के कारण बीमारी में हैं। मन में बहुत सारे लोग मन में दूसरों को क्षमा ना करने के कारण बीमारी में है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने खून के, अपने शरीर के सारे टेस्ट, सारी जांच करवाते हैं, पर बीमारी पता नहीं चलती, क्योंकि वो अपने अंदर दूसरे के लिए नफरत रखकर कुड़कुड़ाते रहते हैं। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय से पहले क्यों मरना? क्षमा कीजिए। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 15। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसका वचन 15। जल्दी से ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ टूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो क्षमा ना करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकता है, जैसा इस वचन में लिखा है। क्षमा ना करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकता है, और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह से रहित व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि किसी के प्रति आपके अंदर जलन वो नफरत में बदल जाती है, और नफरत बदले की भावना में। हालेलुया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक में है, कैन और हाबिल। कैन ने जलन के चलते अपने खुद के भाई को ही मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे, पर क्षमा करें। हालेलुया। आज क्षमा पाने का और क्षमा करने का दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।